नमस्कार दोस्तों, और आज तक के खास कार्यक्रम बिहार का महादंगल में आपका स्वागत है। बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और इस बार का मुकाबला 2020 के चुनावों से कहीं ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी बाजी मार लेगी या फिर बीजेपी का कमल इस बार अकेले ही खिलेगा? आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जो बताएगा कि जनता के दिल में क्या है। इस सर्वे में हमने बिहार के कोने कोने से लाखों लोगों की राय ली है ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो सके। हम आपको सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाएंगे, बल्कि हर सीट, हर जाति समीकरण और हर बड़े मुद्दे को गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह सिर्फ एक ओपिनियन पोल नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की एक झलक है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो खुलासा होने वाला है वो बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। एक एक सीट का हिसाब किताब, एक एक बोर्ड का गणित और हर पार्टी की रणनीति, सब कुछ आज हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के इस चुनावी महासंग्राम का सबसे बड़ा सर्वे और जानते हैं कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करके कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जेडीयू और बीजेपी अर्थात एनडीए मिलकर लड़ रहा है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अर्थात इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी और ओबीसी की पार्टी एमएम। आज की इस वीडियो में हम खुलासा करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए हम बिहार के सबसे पहले राजधानी पटना से बात करते हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखा जाए तो यहां देख सकते हैं कि जेडीयू प्लस बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो यहां 8 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 5 सीट देखने को मिल सकती हैं। वहीं जेएसपी की बात करें, जो जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर की, उसके खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान दिख रहा है। वहीं ओबीसी की पार्टी एमएम को यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो राजधानी पटना की हमने 14 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखा, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को यहां काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं गया की। गया में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। गया की 10 विधानसभा सीटों पर सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां देख सकते हैं कि गया की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। जेएसपी और एमएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 2 सीट देखने को मिल सकती हैं। जेएसपी और एमएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा के। दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहां देख सकते हैं कि दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जेएसपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जबकि एमएम की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले के। कैमूर में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। जबकि जेएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। जबकि ओबीसी की पार्टी एमएम को यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं भोजपुर की। भोजपुर जिले में यहां 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखें तो यहां एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि जेएसपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जबकि ओबीसी की पार्टी एमएम को यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं गोपालगंज जिले के। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। जेएसपी व एमएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले के। खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि यहां भी एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें जैसे कि जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं नालंदा जिले के। नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो आप देख सकते हैं कि जेडीयू व बीजेपी के खाते में यहां 4 सीटें तक देखने को मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की बात करें अर्थात इंडिया की बात करें तो यहां 3 सीटें तक देखने को मिल सकती हैं। जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि जेडीयू और बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 2 सीटें, वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की बात करें अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें तक मिलने का अनुमान है। वहीं जेएसपी व एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले बेगूसराय के। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, जबकि जेएसपी की बात करें तो 1 सीट और एमएम की बात करें तो यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले मधुबनी की। मधुबनी में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, इंडिया की बात करें तो 6 सीटें, जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखें तो यहां जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो अर्थात कह सकते हैं कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले कटिहार की। कटिहार में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहां एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, जबकि जन स्वराज पार्टी की बात करें जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसका खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि ओबीसी की पार्टी एमएम के खाते में यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले सिवान की। सिवान में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सिवान की 8 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखा जाए तो यहां एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 5 सीटें, जबकि जेएसपी और एमएम की बात करें तो खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की। वैशाली जिले में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। वैशाली की सभी 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 4 सीटें, जबकि जेएसपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। एमएम की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद के। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को 2 सीटें तक मिलने का अनुमान दिख रहा है। वहीं इंडिया को 1 सीट, जेएसपी की बात करें तो खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। वहीं एमएम के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान दिख रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। नवादा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को 2 सीटें, वहीं इंडिया को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है। जेएसपी के खाते में 1 सीट, जबकि एमएम की बात करें तो 0 सीटें यहां मिलती नजर आ सकती हैं। तो कह सकते हैं कि नवादा की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों अर्थात कह सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। वहीं 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती नजर आ सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं भागलपुर जिले के। भागलपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, जबकि जेएसपी की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। एमएम की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले जमुई के। जमुई में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि जेडीयू और बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है। वहीं जन स्वराज पार्टी के खाते में भी 1 सीट देखने को मिल सकती है। एमएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं समस्तीपुर के। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखें तो यहां एनडीए के खाते में 4 सीटें, इंडिया की बात करें तो 5 सीटें, जबकि जेएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। एमएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं बांका के। बांका में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। बांका की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 2 सीटें, जबकि जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। जेएसपी की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। एमएम की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करें सुपौल की। सुपौल में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 2 सीटें, जबकि जेएसपी की बात करें तो 0 सीट देखने को मिल सकती है। एमएम के खाते में भी 0 सीटें ही जाने का अनुमान दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पूर्वी चंपारण के। पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को मात्र 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 8 सीटें, जबकि जेएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। एमएम का तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले अररिया के। अररिया में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखें तो यहां एनडीए को 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 4 सीटें, जबकि जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले किशनगंज की। किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को मात्र 1 सीट, इंडिया की बात करें तो 2 सीटें, जबकि जेएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। एमएम के खाते में यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले मुंगेर की। मुंगेर में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखा जाए तो यहां
देख सकते हैं कि एनडीए को 1 सीट, इंडिया की बात करें तो 2 सीटें, जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। चलिए अब इसी के साथ हम बात करते हैं सारण जिले की। सारण में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। सारण की 9 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि एनडीए को 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 6 सीटें, जबकि जेएसपी की बात करें तो यहाँ 1 सीट देखने को मिल सकती है। एमएम की बात करें तो यहाँ खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करें शेखुपुर के। शेखुपुरा में 2 विधानसभा सीटें आती हैं जो कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। जेएसपी व एमएम की बात करें तो यहाँ खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले मुजफ्फरपुर के। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटें आती हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 7 सीटें, जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहाँ 1-1 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करें पूर्णिया जिले के। पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया की बात करें तो 3 सीटें, जबकि जेएसपी की बात करें तो यहाँ 1 सीट देखने को मिल सकती है। ओबीसी की पार्टी एमएम की बात करें तो यहाँ खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले बक्सर के। बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को मात्र 1 सीट मिलने का अनुमान दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें, जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहाँ खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि एनडीए को 2 सीटें, इंडिया की बात करें तो 6 सीटें, जेएसपी की बात करें तो यहाँ 1 सीट देखने को मिल सकती है। एमएम की बात करें तो खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं लखीसराय की। लखीसराय में 2 विधानसभा सीटें आती हैं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहाँ खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल की। अरवल में 1 विधानसभा सीट आती है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ सकती है। एनडीए, जेएसपी और एमएम की बात करें तो यहाँ खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इस प्रकार हमने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा तो आप देख सकते हैं कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 99 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 123 सीटें, जेएसपी की बात करें तो 12 सीटें, जबकि एमएम की बात करें तो यहाँ 9 सीटें तक मिलने का अनुमान दिख रहा है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि बिहार के अंदर किसी भी पार्टी या गठबंधन को अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 122 सीटों के आंकड़े को पार करके 123 सीटें जाती नजर आ सकती हैं। तो हो सकता है कि अब की बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किस गठबंधन की सरकार बनेगी और किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें।